देखिए दोस्तों, आज मैं जो बात बताने वाला हूँ वो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे, क्योंकि ये वही गलती है जो लगभग हर इन्वेस्टर कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें पता भी नहीं कि वो गलती कर रहे हैं। मेरे पास रोज डजन्स ऑफ पोर्टफोलियोज रिव्यू के लिए आते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग इनकम, लेकिन एक चीज सब में कॉमन होती है। मैं एसआईपी कर रहा हूँ। सुनने में सेफ लगता है, सुनने में स्मार्ट लगता है, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आप सिर्फ एसआईपी करते रहेंगे तो याद रखिए, 30 साल बाद भी आप अमीर नहीं बन पाएंगे। हाँ, ये लाइन चुभ सकती है, लेकिन सच अक्सर ऐसा ही होता है। अब दिमाग में सवाल आएगा, क्या एसआईपी गलत है? नहीं, गलत एसआईपी नहीं है, गलत तरीका है। चलिए नंबर से बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। मान लीजिए आप 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं 30 साल के लिए। 12% रिटर्न मान लेते हैं। रिजल्ट लगभग 3.5 करोड़ रुपए। अब यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 30 साल बाद उस 3.5 करोड़ की असली वैल्यू क्या होगी? इंडिया में इन्फ्लेशन एवरेज 6-7% रहता है। मतलब 30 साल बाद वही 3.5 करोड़ आज के सिर्फ 40-45 लाख के बराबर होंगे। अब खुद से पूछिए, क्या आपने 30 साल सिर्फ 45 लाख के लिए सैक्रिफाइस किया? यही वो जगह है जहां 90% इन्वेस्टर्स हार जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ नंबर देखते हैं, वैल्यू नहीं। अब ध्यान से सुनिए, प्रॉब्लम एसआईपी करना नहीं है, प्रॉब्लम है एसआईपी को सेट करके भूल जाना। हर साल आपकी इनकम बढ़ती है, प्रमोशन आता है, इंक्रीमेंट आता है, साइड इनकम बढ़ती है, लेकिन एसआईपी वही 10,000, वही 20,000। पैसा बढ़ता है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं। और 20-30 साल बाद आप कहते हैं, यार पैसा तो आया लेकिन लाइफ नहीं बदली। अब सॉल्यूशन सुनिए, स्टेप अप एसआईपी। मतलब हर साल अपनी एसआईपी बढ़ाना। जितनी आपकी इनकम बढ़े उतनी आपकी एसआईपी भी बढ़े। मान लीजिए आप 25 साल में 10,000 की एसआईपी शुरू करते हैं। सेम 30 इयर्स, सेम 12% रिटर्न। बस एक फर्क, हर साल एसआईपी 10% बढ़ाते हैं। क्यों 10%? क्योंकि इंडिया में एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट 10 से 12% होता है। अब रिजल्ट देखिए, 3.5 करोड़ नहीं, 8 करोड़ से ज्यादा। हाँ, कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं, कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं, बस डिसिप्लिन। यही वो फर्क है जो एवरेज इन्वेस्टर और स्मार्ट इन्वेस्टर में होता है। अब सेकंड मिस्टेक, लोग एसआईपी तो करते हैं लेकिन मार्केट गिरने पर डर जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है, अब इन्वेस्ट करना रिस्की है। जब मार्केट नीचे आती है, अब वेट करते हैं। यानी इन्वेस्ट हमेशा रॉन्ग टाइम पर करते हैं। सुनिए केयरफुली, मार्केट गिरना प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट गिरना अपॉर्चुनिटी है। जब भी मार्केट 1000 पॉइंट्स गिरती है, अगर आप अपनी स्पेयर पैसे का 10 से 15% लमसम डाल देते हैं, तो वही पैसा आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स देता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस फेयर कंट्रोल करना है। एसआईपी प्लस स्टेप अप और मार्केट फॉल में लमसम, यही वो कॉम्बिनेशन है जो रियल वेल्थ बनाता है। सिर्फ 10-20 हजार की एसआईपी 30-40 साल चलाने से आप रिच नहीं बनते, लेकिन स्मार्ट एसआईपी, टाइमिंग और डिसिप्लिन आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। आज की वीडियो का मकसद बस यही था, सिर्फ एसआईपी मत कीजिए, सही तरीके से एसआईपी कीजिए। क्योंकि जो लोग आज ये मिस्टेक समझ लेते हैं, वही लोग 20 साल बाद रिग्रेट नहीं करते। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो समझ लीजिए ये आपके लिए था। मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही।